एवरीवन। हमारा जो लॉ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में देखा गया है, जिसका नाम है अमेंडमेंट्स मेड इन द लॉ इन द क्राइम्स आफ्टर निर्भया केस। निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद हमारा जो लॉ है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे, इसके बारे में भी आपसे पेपर में एक दो बार पूछा गया है। तो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लॉ में काफ़ी चेंजेस आए निर्भया केस होने के बाद। निर्भया के केस होने के बाद जो लॉज थे काफ़ी स्ट्रिक्ट बने, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई, और इसमें पूरी कंट्री से एक डिमांड की जा रही थी कि जो निर्भया गैंगरेप केस है उसके जो ऑफेंडर्स हैं उन लोगों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। अब उस केस में देयर वाज हाई डिमांड टू हैंग द रेपिस्ट व्हेन इट वाज रिपोर्टेड दैट द मोस्ट वायलेंट जो रेपिस्ट था वो माइनर था, तो उसको तो फांसी की सज़ा होनी ही होनी चाहिए, इस चीज़ की डिमांड थी। बट उस टाइम पे हमारा लॉ ऐसा था कि 3 साल से ज़्यादा उसको पनिशमेंट हो ही नहीं सकती थी। तो उस केस के बाद से इन्होंने क्या किया, सिर्फ उस केस को सुलझाने के लिए ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो सके, इन्होंने कुछ चेंजेस किए केस में। सबसे पहले तो इन्होंने 18 साल को 16 साल किया इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स। अगर हीनियस क्राइम्स है तो उस केस में जो कन्विक्ट है उसका जो मिनिमम एज है वो 18 के बजाय 16 कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो था वो 16 साल से ऊपर का था बट 18 से नीचे का था, इसीलिए उसको सज़ा दी जा सके। तो इस तरीके का उन्होंने अमेंडमेंट किया। In 2013, criminal law amended. Principle among them was broadening the definition of rape and punishment. रेप और पनिशमेंट की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉडन किया गया। पहले क्या होता था, सिर्फ पिनाइल पेनिट्रेशन को ही रेप में कंसिडर किया जाता था, बट अब रेप की डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर जाननी है तो आप मेरे दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर रेप की डेफिनेशन उसमें बताई है। तो रेप का जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉडन किया गया, और खाली पिनाइल पेनिट्रेशन के अलावा आप कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, फिंगर, टंग, एनी बॉडी पार्ट आप अगर यूज़ करते हैं फीमेल की किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर डालने के लिए, तो उसको रेप ही कंसिडर किया जाता है। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी वाज अमेंडेड बाय पिनाइल पेनिट्रेशन टू पेनिट्रेशन बाय अदर मीन्स एज वेल, सच एज ओरल और बाय हैंड्स और बाय एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। A man is said to commit rape if he inserts any object or part of his body not being penis, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेनस ही हो, into the vagina, the urethra, the anus of the woman, or makes her to do so with him, या किसी और के थ्रू भी करवाए, या मैनिपुलेट करे, या उसको इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे या उसको भ्रम देकर उसके वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा में अगर इंसर्ट करता है तो वो रेप ही कंसिडर किया जाएगा। द एज ऑफ कंसेंट वॉज सेट टू 18 ईयर्स। कंसेंट की एज जो है वुमेन की 18 साल की सेट की गई है। 18 से नीचे की अगर लड़की है तो उसका रेप ही कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 376 इंक्रीजेज द पनिशमेंट फॉर रेप। सेक्शन 376 में पनिशमेंट जो है रेप की वो भी बढ़ा दी गई। पहले वो 7 साल की थी, अब वो 10 साल की कर दी गई। अगर रेप से डेथ हो जाती है लड़की की, या उसके कुछ और बॉडी पार्ट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जैसे निर्भया के साथ हुआ था, तो जो कैद है वो 20 साल की हो जाएगी क्रिमिनल को। सेक्शन 166 सबसेक्शन ए पनिशमेंट्स द पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की पनिशमेंट भी डिफाइन कर दी गई, जो लोग डिसओबे कर रहे थे लॉफुल इंस्ट्रक्शंस के लिए एंड नॉट डूइंग देयर प्रॉपर ड्यूटी। जिन्होंने प्रॉपर ड्यूटी नहीं की उन लोगों को भी 6 से 24 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो तय की गई। 166B में इन्होंने हॉस्पिटल वालों के लिए भी पनिशमेंट तय कर दी कि अगर वो ट्रीटमेंट सही तरीके का नहीं करते या मना करते हैं या उनको तंग करते हैं तो उनको भी 1 साल की पनिशमेंट, साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 326A and B डील्स विद द एसिड अटैक्स नो लेस देन 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो एसिड अटैकर्स हैं उनको 1 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट उनकी तय कर दी गई। इसके अलावा सेक्शन 354A पनिशमेंट फॉर सेक्शुअल हैरेसमेंट ड्यू टू अनवेलकम फिजिकल कॉन्ट्रास्ट और पोर्नोग्राफी फॉर 3 ईयर्स। इसमें पोर्नोग्राफी अगर कोई करता है या कोई ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है जो किसी को पसंद नहीं है, जैसे चलते हुए छेड़ देना या किसी बॉडी पार्ट को छेड़ देना, उसमें 3 साल की पनिशमेंट तय की गई। 354C में वॉयरिज्म को पनिशेबल बनाया गया, जिसमें मिनिमम 1 साल की कैद, जिसमें कि विमेन के ऑब्सीन वीडियोस या उसके पर्सनल मोमेंट्स के वीडियोस, जैसे होटल में कैमरा लगा देना या कुछ MMS बना देना, इन सब चीज़ों के लिए पनिशमेंट तय की गई। 354D में स्टॉकिंग को पनिशेबल बनाया गया। स्टॉकिंग मीन्स किसी को घूरना, ईव टीज करना, ये सब। तो उसमें 3 ईयर्स की पनिशमेंट फर्स्ट टाइमर्स के लिए और सेकेंड टाइमर के लिए 5 ईयर्स की पनिशमेंट तय की गई। इन केस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट, इन केस ऑफ हीनियस एक्ट, जो मैंने आपको बताया, उम्र जो है उसकी जो पनिशमेंट है और उसकी जो एज
है, पनिशमेंट बढ़ा दी गई और एज कम कर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे जुवेनाइल के जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट किए गए जगह जगह, ताकि वो इन चाइल्ड फ्रेंडली हों और थोड़ा सा अवेयरनेस वगैरह इनके ऊपर की जा सके। बट निर्भया केस के बाद से ये चीज़ें काफ़ी सीरियसली ली जाने लगी हैं और पनिशमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्श बना दिया गया है ताकि लोग डरें थोड़ा सा। स्टिल क्राइम इज़ नॉट स्टॉपिंग, बट पनिशमेंट जो है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और ये क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार आया है, तो यू हैव टू डू दिस। थैंक यू।